क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में एशिया कप फाइनल दिखाने का एहतमाम कर लिया। शायकीन कौमी तारीख की सबसे बड़ी स्क्रीन पर एशिया कप का फाइनल देख सकेंगे। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक खेलों और शोबिस के नामवर शख्सियात भी मैच देखने आएंगी। और शफाफ इलेक्शन यदि करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहाँ जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान का फौरी इलेक्शन कराने का अल्टीमेटम। गुजरांवाला जलसे में खिताब करते हुए कहा, इन्होंने शफाफ इलेक्शन ना कराए तो ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। शफाफ इलेक्शन ना कराए गए तो कौम सड़कों पर आने को तैयार है। कारकुन तैयार हो जाएं, कभी भी कॉल दे सकता हूँ। नौजवान ISF और मेरी तंजीमें तैयारी करें। सियासी जमातों को भी वही इज्जत दें, अवाम को भी वही इज्जत दें जो इदारों को आप देते हैं, और जो फैसले हैं वो अवाम के माने जाने चाहिए और इदारों का एक पेज के ऊपर होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि अरबों रुपया आपने जो मुल्क का है वो खर्च करवा दिया, लोगों के पैसे लगवा दिए, उसके बाद 3 दिन पहले आप कह देते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। फवाद चौधरी के भी इलेक्शन कमीशन पर लफ्जी वार। कहा, इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से है। अरबों रुपए खर्च करके कहा गया इलेक्शन नहीं हो सकते। हतमी फैसले बंद कमरों में नहीं, आवाम को करने दें। गैर जिम्मेदार लोगों ने मुल्क का हशर नशर कर दिया। हम इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं, इंसाफ होते नजर आना चाहिए। हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है तौहीन हो गई। अपना काम करे, लेकिन अगर किसी जत्थे के पास 10 करोड़ रुपए हैं जलसे के लिए तो बेहतर यही था उन सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होते। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो IMF के साथ मुआहिदा था, जिसकी तकलीफ और सजा हम सब भुगत रहे हैं, उस 2019 में हुआ था और उस पर इमरान खान के दस्तखत है। मुल्क सैलाब में डूबा है और PTI जलसों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत के पास फुजरा की गाड़ियां खरीदने के पैसे हैं, लेकिन सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं। ये सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। मुल्क भर में सैलाब से मुतासर होने वाले बिजली के निज़ाम को बहाल कर दिया। मंचर झील से निकलने वाले सैलाबी रैली ने दादू में तबाही मचा दी। पानी यूनियन कौंसिल खुदाबाद और UC मुरादाबाद में दाखिल। लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी सैकड़ों गोट खाली होना शुरू हो गए। सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदे और ज़िली इंतज़ामिया गायब। दूसरी जानिब दादू शहर को बचाने के लिए रिंग बंद पर काम तेज़। उधर मंचर झील की सतह 3 इंच इजाफे से 122.9 फुट हो गई। भान सईदाबाद पर भी पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया। बदीन की परान नदी में बंद किया गया शिगाफ फिर खुल गया। 300 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोटरी, हैदराबाद और ठट्ठा से 6 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रैला गुजर रहा है। ठट्ठा में केटी बंदर के गांव गुलाम हुसैन चकाई के हिफाजती बंद में शगाफ। मजीद 10 देहात ज़ेरे आब। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहपुर चाकर के गांव शरीफाबाद के सेम नाले में शगाफ पड़ने से कई देहात पानी में डूब गए। सिंध के इलाके टंडो हैदर के करीब होसड़ी शाख में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद कर दिया। मीरपुर साकरों के करीब दरिया सिंध में पानी में मुसलसल इजाफे से तालुका केटी बंदर के कई गांव और तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लोग नकल मकानी करने लगे। जब पानी रुका तो फौरन मैं आई हूँ, हम भाग के आई हूँ।
मैं अपनी किताबें निकालने आई हूँ। इल्म सबसे बड़ी दौलत। सैलाब की तबाकारियों में किसी को माल मवेशी तो किसी को अपने घर की फिक्र। तोनसा की चौथी जमात की तालिबा को अपनी किताबों का गम लाहक। पानी उतरते ही अपने तबाहशुदा मकान के मलबे से किताबें तलाश करने पहुंच गई। निमरा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो पाकिस्तान में हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ट्वीट लिखा, सैलाब मुतासरा लोगों की एक दूसरे की तरफ बढ़ने की सखावत से बहुत मुतासर हुआ। पाकिस्तानियों ने अपने घर खोले और जो कुछ इनके पास है उसे बांट दिया। ये तमाम ममालिक के लिए यकजहती की एक मिसाल है। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मुआवनत पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट कहते हैं कि पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनकर उभरे। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क के फार्मर्स के पास कोई सेविंग नहीं होती है। वो क्रेडिट पे अपने इनपुट्स लेते हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, जो टिलिंग की कॉस्ट होती है, और जब फसल उनकी तैयार होती है तो वो वापस करते हैं पैसा। इस वक्त उनके पास पहला कर्ज चढ़ा हुआ है, तो हमने उनको फैसिलिटेट करना है। सखर, बदीन, खैरपुर से लेकर थरपारकर तक तबाही ही तबाही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसानों का 350 अरब का नुकसान हुआ। 1.25 करोड़ के करीब लोग मुतासर हैं। लोगों की बहाली का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। पूरी दुनिया को मिलकर मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले हालात का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास। सूबाई काबीना का 1 अक्टूबर को गंदम मार्केट में जारी करने का फैसला। गंदम की इमदादी कीमत का तयन करने के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी। लोअर तीर की तहसील खाल सैलाब से तबाहाल। वाहिद रास्ता जापान पुल सैलाब बुर्द होने से जमीनी राबता दीगर मंचर झील से निकलने वाले सैलाबी रैली ने दादू में तबाही मचा दी। पानी यूनियन कौंसिल खुदाबाद और यूसी मुरादाबाद में दाखिल। लोगों की अपनी मददाब के तहत नकल मकानी सैकड़ों गोट खाली होना शुरू हो गए। सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदे और ज़िली इंतज़ामिया गायब। दूसरी जानिब दादू शहर को बचाने के लिए रिंग बंद पर काम तेज़। उधर मंचर झील की सतह 3 इंच इजाफे से 122.9 फुट हो गई। भान सईदाबाद पर भी पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया। बदीन की परान नदी में बंद किया गया शिगाफ फिर खुल गया। 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब।